अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम देखेंगे 8वां सबक ज़ुअरबतुल अज़ला बनाना और ज़ुअरबतुल अज़ला की किस्में। मश्की सेट 8.1 का पहला सवाल है, ज़ैल की पैमाइशों के मुताबिक ज़ुअरबतुल अज़ला बनाइए। उसमें पहला दिया हुआ है ज़ुअरबतुल अज़ला MORE में मेजर ऑफ एंगल O बराबर 105 दर्जे, मेजर ऑफ एंगल M बराबर 58 दर्जे, लेंथ R बराबर 4.4 सम, लेंथ MO बराबर 5.8 सम, मेजर ऑफ एंगल R बराबर 90 दर्जे। ये ज़ुअरबतुल हमको MORE बनाना है, उसके लिए चीजें जो हमें मालूम है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जाविया O दिया हुआ है, जाविया M दिया हुआ है, तो हम पहले कच्ची शक्ल बना लेंगे जिसके अंदर जाविया M और O बनाने के लिए हमको MO बनाना पड़ेगा पहले 5.8 सम का, इसलिए 5.8 सम का हमने MO बनाया। M के ऊपर जाविया M 58 दर्जे बना लिए हमने, जाविया O 105 दर्जे बना लिए अंदाज से। इसी तरह OR दिया हुआ है 4.4 सम, OR 4.4 सम वो बना लिए हमने यहाँ पर। जाविया R 90 दर्जे दिया हुआ है, वो 90 दर्जे लिख लिया। इस तरह की रफ शक्ल हमने जो है तो बना ली है। इसको देखते हुए हम जो है अब फेयर शक्ल बनाएंगे। तो सबसे पहले MO बनाना है हमको 5.8 सम। तो पट्टी के ऊपर जो है तो हमको 5.8 सम किस तरह लेना है, जो हमारे पास मिसाल के तौर पे स्केल दी हुई है, तो उसके ऊपर ये सबसे पहले जो लकीर रहती है वो 0 की रहती, 1 2 3 इस तरह दिए हुए है और हर इकाई के बीच में 10 लाइन दी हुई है। तो 5.8 लेना है हमको, इसलिए 5 के बाद में हम 8 लकीरें लेंगे इस तरह। तो जो व्यास की लकीर है उसके ऊपर हम पहले 5.8 सम का MO कता बना लेते हैं इस तरह। पांच 5.8 के ऊपर जो है तो दूसरा नुक्ता लगाएंगे हम यहाँ पर, ये M और ये O, ये हमने 5.8 सम का बना लिया यहाँ पर। उसके बाद में जाविया M बनाना है हमको 58 दर्जे, तो हम चांदे का इस्तेमाल करते हुए जाविया M 58 दर्जे बनाएंगे। तो चांदा जो है तो हमको M पर रखना है अभी इस तरह, और चांदे के ऊपर जो छपी हुई लाइन रहती वो ये लकीर के ऊपर मुंतबिक होने होना, तो एक दूसरे के ऊपर आने के बराबर। चांदे के ऊपर की छपी हुई लकीर और नीचे की लकीर, और ये नुक्ता बीच की जो लाइन है यहाँ पर एडजस्ट करने के बराबर। उसके बाद में ये 0 इधर से शुरू करना है हमको, 0 10 20 30 40 50 और 58 है इसलिए 8 लकीर और लेना है। 50 और ये बीच में एक लकीर रहती 5 की, 55 56 57 58, इस तरह यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। फिर चांदी को इस तरह करते हुए या पट्टी की मदद से जो है तो हम यहाँ पर एक खत खींच लेंगे। ये हमने 58 दर्जे का जाविया M जो है तो बना लिया। अब जाविया O बनाना है हमको 105 दर्जे का। चांदा जो है हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे इस तरह, लकीर पे लकीर देखना है हमको, और ये बीच की लाइन जो है तो वो देखना है, या नुक्ता का भी नुक्ता। और अब जो है तो हमको इधर से गिनना है 105 दर्जे, यहाँ से गिनेंगे तो बराबर 90 बीच में आएगा, 105 90 से ज्यादा है इसलिए 100, और ये 110 के बीच में 5 की लकीर है, वहां पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह। उसके बाद में पट्टी की मदद से नुक्ता O और इसको मिलाते हुए खत खींच लेंगे। ये हमने 105 दर्जे पैमाइश का जाविया O बना लिया। अब हमें जो है तो OR बनाना है 4.4 सम। प्रकार के ऊपर 4.4 सम का फासला लेंगे। प्रकार की नोक जो है पहली लकीर पे रखना है, और 4 के बाद में 4 लकीरें और लेना है इस तरह। 4.4 सम जो है तो प्रकार के ऊपर हम इस तरह एडजस्ट करेंगे, O पे रखेंगे यहाँ पर, और एक कॉस बनाएंगे यहाँ पर इसको कता करता हुआ। तो ये नुक्ते तकाते मिलेंगे हमको R। इस तरह हमने OR बनाया यहाँ पर 4.4 सम। अब जाविया R जो है वो 90 दर्जे बनाना है हमको। चांदा लेंगे हम, चांदे को इस तरह एडजस्ट करना है यहाँ पर, ये लकीर और ये लकीर नीचे की लकीर जो एक दूसरे पर मुंतबिक हो, नुक्ता
और ये नुक्ता तकाते एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। उसके बाद में गिनना किधर से, हमको इधर से गिनना है। 90 का रहना यहाँ पर बीच में रहता है, 90 चांदे के बीच में, तो वहाँ पे 90 के ऊपर हम निशान लगा लेंगे इस तरह। चांदे को हटाते हुए पट्टी की मदद से हम एक शुआ खींच देंगे यहाँ पर इस तरह। ये हमने जाविया 90 दर्जे का बना लिया, तो यहाँ पे इस तरह की अलामत बना सकते हैं हम। 90 दर्जे की अलामत ही जाविया कायमा की अलामत। उसके बाद में दोनों को जो नुक्ते तकाते हैं MORE, तो नुक्ते का नाम देंगे हम E। इस तरह जो है तो हम ज़ुअरबतुल अज़ला MORE आसानी से बना सकते हैं। दूसरा सवाल है ज़ुअरबतुल अज़ला DEFG इस तरह बनाइए कि लेंथ DG बराबर 5.5 सम, लेंथ EF बराबर 6.5 सम, लेंथ DE बराबर 4.5 सम, लेंथ EG बराबर 7.8 सम, लेंथ DF बराबर 7.2 सम। यहाँ पे सब लंबाइयाँ दी हुई है, जाविया कोई भी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो हम एक रफ शक्ल बना लेंगे यहाँ पर। DE शुरुआत DE से करेंगे हम, DEFG है इसलिए DE नीचे बना लेंगे। 4.5 सम दिया हुआ है, इसके अंदर DE 4.5 सम, EF 6.5 सम दिया हुआ है, DF 7.5 दिया हुआ है, DG 5.5 दिया हुआ है और EG दिया हुआ है 7.8 सम। ये दो वितरों की लंबाइयाँ दी हुई है और 3 जिले दिए हुए हैं। तो इस तरह हम रफ शक्ल बना लेंगे और उसके बाद में उसको देखते हुए हम फेयर शक्ल बनाएंगे। सबसे पहले जो बनाएंगे हम DE बराबर 4.5 सम, तो 4 के बाद में 5 लकीरें लेना है हमको। तो पट्टी का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हम DE बना लेते हैं यहाँ पर 4.5 सम का। चार 4.5 सम का DE हमने बना लिए। उसके बाद में हमको बनाना है EF 6.5 सम। तो ये फासले जो है तो हमको प्रकार पे लेना है। तो प्रकार के ऊपर जो है सबसे पहले हम 6.5 सम लेंगे, प्रकार की नोक पहली लकीर पे रखना है यहाँ पर और 6 के बाद में और 5 लकीरें लेना है इसके ऊपर। 6.5 सम का फासला प्रकार पे हम एडजस्ट करें इस तरह 6.5 सम, और वो फासला उठाकर जो है तो हम E पे रखेंगे और इस तरह कॉज बना लेंगे यहाँ पर 6.5 सम के ऊपर। फिर उसके बाद में वितर DF की लंबाई 7.5 दी हुई है, तो प्रकार पर हम 7.5 सम का फासला लेंगे इस तरह और D पर रखकर ये जो कॉज बनाया था उसको हम कता करेंगे। तो इस तरह हमको जो नुक्ता F हासिल होगा यहाँ पर। इसी तरह नुक्ता G हासिल करने के लिए DG जो फासला है 5.5 सम वो लेंगे हम यहाँ इसके ऊपर। 5 के बाद में 5 लकीरें और इस तरह 5.5 सम का फासला लेंगे और D पे रखकर एक कॉज बना लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में वित्र EG की लंबाई 7.8 सम दी हुई है, प्रकार के ऊपर 7.8 सम का फासला लेंगे हम। 7 के बाद में और 8 लकीर, यानी 2 लकीर कम 8 से इस तरह, और नुक्ता E पर रखकर ये जो कॉज बनाए थे हम उसको कता करेंगे इस तरह। दोनों कॉज जहाँ पे एक दूसरे को कता कर रहे वो नुक्ते तकाते G रहे। अब पट्टी का इस्तेमाल करते हुए हमको इन कतात को मिलाना है। आखिर में इन नुक्तों को भी मिला देने का। इसमें ध्यान ये रखना है कि हमको नुक्ता तकातों को मिलाना है। ये जो कॉस बने हुए रहते हैं कॉस को नहीं मिलाना है। ये नुक्ता तकाते जो है G और F, ये नुकात
इनको मिलाते हुए खत खींचना है। आखिर में हम आसानी के लिए यहाँ पर पैमाइश लिख देते हैं। हमने ये बनाए थे 6.5 सम का, ये बनाए थे 7.5 सम, और ये 7.8 सम, और ये कितना है 5.5 सम। इस तरह जो है तो हम ज़ुअरतुल अज़ला DEFG आसानी से बना सकते हैं। तीसरा सवाल है, ज़ुअरतुल अज़ला ABCD में लेंथ AB बराबर 6.4 सम, लेंथ BC बराबर 4.8 सम, मेजर ऑफ एंगल A बराबर 70 दर्जे, मेजर ऑफ एंगल C बराबर 140 दर्जे, मेजर ऑफ एंगल B बराबर 50 दर्जे। तो ये मालूमात की बिना पर हम एक पहले रफ शक्ल बना लेंगे। तो जाविया A, B और C दिया हुआ है, इसलिए पहले हम AB बना लेते हैं यहाँ पर 6.4 सम का। जाविया A 70 है, जाविया B 50 है, BC जो है तो 4.8 सम दिया हुआ है, जाविया C 140 दर्जे लेना है हमको। इस तरह के एक रफ शक्ल हम बना लेंगे। अब ये शक्ल को देखते हुए हमको फेयर शक्ल बनाना है। तो सबसे पहले हमको लेंथ AB दी हुई है 6.4 सम, तो लेंथ AB हम 6.4 सम का बना लेते पहले। लेंथ AB जो है हमने 6.4 सम का बना लिया यहाँ पर। अब जाविया A 70 दर्जे बनाना है हमको और जाविया B 50 दर्जे बनाना है। तो हम चांदे का इस्तेमाल करके जाविया बना सकते हैं, इसलिए चांदा लेंगे, एक पे एडजस्ट करेंगे इसको इस तरह। जाविया बनाते वक्त ये लकीर पे ध्यान देना है हमको, और चांदी की जो लकीर है उस पर, दोनों एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। ये नुक्ता जो है बीच का नुक्ता और ये बीच की लकीर, ये बराबर आना चाहिए। हमको 70 दर्जे लेना है यहाँ पर। इधर से देखेंगे हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ पे इस तरह निशान लगा लेंगे और इस तरह चांदी को क्रॉस करते हुए एक शॉर्ट जो है हम यहाँ पे खींच लेंगे। इसी तरह जाविया B जो है वो हमको 50 दर्जे लेना है। B पर रखेंगे चांदा इस तरह, लकीर इधर बाहर निकली हुई है इसलिए हम इधर से गिनेंगे। अब 10, 20, 30, 40, 50। 50 पे हम निशान लगा लेंगे यहाँ पर, चांदी को इस तरह क्रॉस करते हुए। एक खत हम बना लेंगे। ये हमने बनाया 50 दर्जे का। उसके बाद में BC दिया हुआ है यहाँ पे 4.8 सम, तो उसके लिए हमको प्रकार का इस्तेमाल करना होगा। 4.8 सम प्रकार में फासला लेना है, प्रकार के नॉक 0 पर, और 4.8 सम, 4 के बाद में 8 लकीरें, 5 से 2 लकीरें कम। इस तरह 4.8 सम प्रकार में फासला लेंगे हम, B पे रखेंगे और एक कॉस बना लेंगे यहाँ पर, ताकि हमको नुक्ता तकाते C हासिल हो जाए यहाँ पे। उसके बाद में जाविया C 140 दर्जे दिया हुआ है, तो जाविया बनाने के लिए चांदी का इस्तेमाल करेंगे। चांदी को इस तरह रखना है यहाँ पर, ये चांदी की लकीर और ये लकीर एक दूसरे में मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद में चांदी पे हमको 140 लेना है, तो ये इधर से गिनना है हमको, इधर लकीर बाहर निकली हुई इसलिए 10, 20, ऊपर भी लाइन आ रही, यहाँ पे 90, 100, 10, 120, 130 और ये 140। 140 पे हम एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर, और चांदी को इस तरह क्रॉस करते हुए शॉ खींच लेंगे। ये नुक्ता हमको A, B, C और ये नुक्ता D हासिल हुआ। ये हमने यहाँ पर 140 दर्जे का जाविया बनाया, और ये BC हमने 4.8 सम का एक कता खींचे थे। इस तरह ज़ुअरतुल अज़ला ABCD हम आसानी से बना सकते हैं। चौथा सवाल है, ज़ुअरतुल अज़ला LMNO इस तरह बनाइए कि लेंथ ON बराबर लेंथ NM बराबर 4.5 सम, कॉमा लेंथ LM बराबर लेंथ LO बराबर 6 सम,
कॉमा लेंथ OM बराबर 7.5 सम। ये लंबाई दी हुई है, ये दोनों पदार्थ की लंबाई सेम है, यहाँ भी दोनों पदार्थ की लंबाई सेम है और वित्र OM की लंबाई 7.5 सम दी हुई है। इस बिना पर हम पहले कच्ची शक्ल बना लेंगे यहाँ पे इस तरह LMNO। LM जो है तो कायदे के तौर पे लिए हमने यहाँ पर 6 सम, ये भी 6 सम दिया हुआ है, ये 4.5 सम दिया हुआ है, ये भी 4.5 सम दिया हुआ है और वित्र OM 7 सम दिया हुआ है। तब इस कच्ची शक्ल को देखते हुए हम पक्की शक्ल बना लेंगे, फेयर फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो बेस है, जो कायदा है LM 6 सम वो बनाएंगे। तो पट्टी के ऊपर जो है तो हम पट्टी की मदद से डायरेक्टली 6 सम का एक कता खींचते हैं। यहाँ पर कता LM 6 सम का बना लिए हमने। अब उसके बाद में यहाँ पर ये जो मुसल्लस दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट करते हैं हम। तो ये जो फासले, बाकी के फासले प्रकार की मदद से लेंगे हम। तो OL का जो फासला है 6, वो भी हम प्रकार के ऊपर लेंगे, प्रकार की नोक 0 पे रखना है, 6 पे फासला लेना है इस तरह। ये हमने 6 सम का जो LM बनाए उसको भी फासला हम ले सकते हैं। यहाँ पर 6 सम का L के ऊपर प्रकार के नोक रखना है इस तरह और एक कॉस बनाना है हमको बीच में। फिर उसके बाद में OM 7 सम दिया हुआ है 0, ये प्रकार के ऊपर हम 7 सम का फासला लेंगे इस तरह, M पे रखेंगे और इस तरह उसको कटा करेंगे। मुसल्लस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर इस तरह का। यह मुसल्लस OLN यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हमको 4.5 सम के दो पदार्थ बनाना है। प्रकार के ऊपर हम 4.5 सम का फासला लेंगे इस तरह, 4 के बाद में और 5 लकीरें M पर रखेंगे और एक कॉस बना लेंगे यहाँ पर इस तरह। कोई फासला यहाँ से भी लेना है हमको N का, यहाँ रखेंगे और एक कॉस यहाँ पर भी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमको नुक्ता N हासिल हो जाएगा। ये पट्टी की मदद से नुक्ते तकाते N को मिलाते हुए कता NM और कता ON खींच लेंगे हम यहाँ पर इस तरह। ये जो है तो हमने 7 सम का बनाए थे, ये 4.5 सम का भी बनाए हमने और ये 6 सम और ये भी हमने 6 सम लिए थे यहाँ पर। तो इस तरह जो है तो ज़रूरतुल अज़ला LMNO जो है तो हम यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। इस तरह तशकील सेट 8.1 के चारों सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।